हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती प्रिज्म में। अभी हम आप सभी मिलकर मेधावी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। 5वीं कक्षा की जो वीडियोस हैं मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं मेधावी परीक्षा की, वो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और 4वीं कक्षा के लिए भी मैं 3 वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। आज जो है सेक्शन डी हम प्रैक्टिस करेंगे। मेधावी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर का जो सैम्पल पेपर है उससे हम तैयारी कर रहे हैं और 3 पार्ट हम डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए। आज हम इस वाली वीडियो में सेक्शन डी और सेक्शन ई करेंगे, जो कि भाषा वाला है, हिंदी और इंग्लिश भाषा का। तो इसमें पैसेज दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। पहला हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन डी में लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, सेक्शन डी में कुल 2 भाषाओं के प्रश्न हैं, हिंदी और उर्दू। उनमें से किसी एक भाषा का चयन करके प्रश्नों का उत्तर दें। तो जो सेक्शन डी में है ना, उसमें हिंदी और उर्दू लैंग्वेज या फिर और भी जो भी लैंग्वेज अलग अलग जगह पर, अगर कोई और लैंग्वेज अगर किसी स्कूलों में होती है तो उस लैंग्वेज का पेपर भी आता है। तो अभी आप ज़्यादातर, जहाँ तक मैं जानती हूँ, हिंदी वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो सैम्पल पेपर अभी मेरे पास है, इसमें हम हिंदी की गद्यांश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें उर्दू का नहीं है अभी। तो मैं अभी आपको ये गद्यांश पढ़ के दिखाती हूँ। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप भी साथ साथ पढ़िए। बहुत समय पहले आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले एक तालाब के बीच में उसने धान का पौधा देखा, जो झूम झूम कर आदमी को बुला रहा था। पर तालाब के गहरे पानी के कारण उस तक पहुंच पाना कठिन था। आदमी सोच ही रहा था कि उसे चूहा दिखाई दिया। आदमी ने चूहे को बुलाकर कहा, यदि वह उसे धान की बालियां ला दे तो वह उसको उसकी मेहनत का उचित मूल्य देगा। चूहा तैयार हो गया और वह तैरकर तालाब से धान की बालियां ले आया। यहाँ देखिए लास्ट लाइन में लिख रहा है कि वह तैरकर तालाब से धान की बालियां ले आया, यानी कि चूहे को तैरना आता था। ठीक है, ये हमारा गद्यांश है जो हमने अभी पढ़ा। इसमें कुछ शब्द रेखांकित भी हैं। अभी हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, बालियाँ का एक वचन क्या होगा। बालियाँ जो है, जो अभी यहाँ पे हमने धान का पौधे के बारे में पढ़ी। जब उसका फसल पूरी हो जाती है, उस पर धान के बीज लगते हैं। ठीक है, धान यानी कि चावल को धान कहा जाता है। तो उस पर बालियाँ आ जाती है जिसके अंदर धान होता है। तो बालियाँ जो है वो बहुत सारी बाली होती है, उनको बालियाँ कहा जाता है जब बहुत सारी हैं। पर यहाँ पर अभी एक वचन पूछा गया है, तो इसका जो एक वचन है, जो इसकी सही वर्तनी है, वो होता है बाली, पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32, आदमी को झूम झूम कर कौन बुला रहा था। यहाँ पर देखो, अभी आप अपनी गद्यांश में देखो कि सबसे पहले एक तालाब के बीच उसने धान का पौधा देखा, जो झूम झूम कर आदमी को बुला रहा था। तो इसका जवाब क्या होगा, धान का पौधा, ग ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33, गद्यांश में रेखांकित शब्द क्या है। अभी हमें देखो, मैंने ऊपर बताया था ना, कुछ शब्द रेखांकित है। अब उनको देख लेते हैं कौन कौन से शब्द रेखांकित है। तालाब, धान, ये देखो, तालाब, धान, आदमी, चूहा। तो ये जो शब्द हैं वो किसी न किसी के नाम हैं। जैसे ये फसल का नाम है, ये जगह का नाम हो गया, तालाब है, ठीक है, ये हो गया आदमी, ये है चूहा, ठीक है, ये जानवर का नाम हो गया। तो ये सब किसी न किसी के नाम है। और जब किसी के नाम की बात होती है तो वो शब्द जो होते हैं वो
संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? जब हम किसी के नाम के बारे में बात करते हैं वो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। ये पहला जवाब संज्ञा। प्रश्न नंबर 34, चूहा तालाब में जाने को क्यों तैयार हो गया? कर्म, वाणी और। ये मुझे लग रहा है इसमें एक्स्ट्रा है, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि प्रश्न तो यहीं पर ख़त्म हो गया। चूहा तालाब में जाने को क्यों तैयार हो गया? क्योंकि उसे तैरना आता था। उसने तैर कर ही बाली लेकर आया था ना, क्योंकि उसे वो मेहनत को उचित मूल्य मिल रहा था। हाँ, आदमी ने उसे यही कहा था कि अगर वो उसे गेहूं की बाली ला देगा तो उसे उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। तो और ग ऑप्शन है, क और ख दोनों सही है। यस, बिल्कुल इसका जो जवाब आएगा वो आपका ग ऑप्शन आएगा कि ऊपर की जो दोनों बात जो क में लिखी और ख में लिखी दोनों ही सही है। तो आपका जवाब होगा इसमें तीसरा ग। धान का समानार्थी शब्द क्या? समानार्थी मतलब जो उसको और किस नाम से बुलाया जाता है, उसका एक और नाम क्या है? धान, अभी मैंने बताया ना आपको कि चावल को धान बोलते हैं, चावल। ठीक है, अभी हमारे हिंदी के 5 क्वेश्चन थे। अभी इसी तरीके से 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो आपका सेक्शन ई आ गया है जिसमें कि सेकंड लैंग्वेज है यहाँ पर इंग्लिश। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर भी एक पैसेज दी गई है। ऊपर गद्यांश था ना, गद्यांश मतलब हिंदी में हम गद्यांश बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको पैसेज बोलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अच्छा, मैं गद्यांश के बारे में बताऊँ। जो भी इंग्लिश और हिंदी में जो ये इस तरह की पैसेज आती है ना, अगर आपने इनको थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से समझ के पढ़ लिया ना तो आपके पूरे 5-5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। यानी कि आप हिंदी में भी आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे और इंग्लिश में भी आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ उसी में से देख कर ही जवाब देना होता है। जो ऊपर लिखा गया है पैसेज में उसी में से जवाब ढूंढने होते हैं आपको। तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर ना एक कन्वर्सेशन दी गई है, यानी कि संवाद, बातचीत दी गई है किस किस के बीच में? लायन है और कैमल है। ठीक है, तो लायन कहता है हु आर यू? कैमल, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? लायन ने पूछा तुम कौन हो? कैमल कहता है मैं डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज, शिप माने जहाज हूँ। हु आर यू? तुम कौन हो? लायन, डोंट यू नो मी? क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल, आर यू? क्या तुम? ओ आई सी। लायन, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। यू कॉल योर सेल्फ मतलब कि तुमने खुद को शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहा। हाउ कैन यू बी शिप? हाउ कैन यू बी अ शिप? तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो? तुम तो एक जानवर हो। यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो, तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो? ठीक है, ये इन दोनों की बातचीत थी, लायन और कैमल की। ये हमारी एक छोटी सी पैसेज थी। अब इसी पैसेज से आपको जवाब देने हैं। मैं ये लाइनें मिटा देती हूँ ताकि आपको जब ऊपर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पहला 36 पर। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ पैसेज। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु सेड दिस? किसने कहा? देखो इसने कहा था ना, यहाँ पर कैमल ने कहा था आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेजर्ट? अच्छा, डेजर्ट क्या होता है अब यहाँ पे ये बताना है। डेजर्ट जो होता है बिल्कुल जहाँ पर पानी नहीं होता, रेत ही रेत होती है, सूखा स्थान होता है। तो देखो यहाँ रिवर लिखा, रिवर नहीं होती। वेट प्लेस, वेट माने होता है गीला, तो गीला नहीं होता, ड्राई प्लेस। यस, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ग्रीन फॉरेस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज़ द कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल? किंग ऑफ जंगल देखो किसको कहते हैं? जंगल का राजा। यस, बिल्कुल सही जवाब। लायन को कहते हैं, शेर को कहते हैं। और देखो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है
कि लॉयन कहता है डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ फॉरेस्ट लिखा है, यहाँ जंगल लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन में जंगल लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो है वो है लायन। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ नॉट मैच करेक्टली, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यू योर सेल्फ, आई माई सेल्फ, वी आर सेल्फ, इसमें तो सारे ही सही हैं। आंसर जो इसका आएगा वो डी आएगा। अच्छा, जो ये जो वर्ड्स हैं मैं आपको बता दूं, जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे आई का माई सेल्फ बना है, यू का योर सेल्फ बना है, वी का आवर सेल्फ बना है, ये सब जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन होते हैं सर्वनाउन। जैसे जो संज्ञा अभी मैंने आपको ऊपर हिंदी में समझाया, किसी भी नाउन किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसी तरह इंग्लिश में किसी के भी नाम को हम नाउन कहते हैं। और जब नाउन की जगह पर कोई वर्ड यूज़ किया जाए कुछ और, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाउन है, जैसे किसी का नाम, जैसे अभी मेरा नाम आरती है, ठीक है, तो मैं हो गई ये तो नाम हो गया नाउन। पर जब मैं नाउन आरती की जगह अगर मैं खुद को आई कहूँगी तो मैं ये हो जाएगा, आई हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। देखो अपने नाम की जगह मैंने क्या इस्तेमाल करा, आई का इस्तेमाल करा, तो जो आई जब नाम लिख रहे थे तो नाउन था, जब नाम की जगह कुछ और वर्ड यूज़ कर दिया कोई और तो वो हो गया प्रोनाउन। और जब इस प्रोनाउन के लिए भी कुछ और चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ मुझे खुद पर विश्वास है, तो जब आई का मैं माई सेल्फ बना दूँगी तो ये हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये जो तीनों वर्ड्स हैं इस तरह से ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, मैं सारा इरेज करती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 40, यू योर सेल्फ यूज्ड इन प्लेस ऑफ लायन और कैमल, व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड। अभी मैंने बताया आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑप्शन नहीं है, प्रोनाउन ऑप्शन है, यही आंसर आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका आज का इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन थे जो कि पैसेज पर आधारित थे, और पैसेज में से देखकर ही आपको आंसर करने थे। बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए ये कि आप पैसेज को पढ़ें और आंसर दे दें, आपके फुल मार्क्स इसमें इन दोनों पार्ट्स पे मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपका ई सेक्शन तक हो गया है, अभी बाकी के जो लास्ट जो रहता है वो है आपके बुक के क्वेश्चंस, जो आपने बुक पढ़ी होती है क्लास में, जो भी चैप्टर्स पढ़े होते हैं हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और एसएसटी, उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो जब भी आपकी टीचर्स आपको क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं ना, या आप खुद भी रीड करते हैं, तो उस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना होता है, क्योंकि चैप्टर के बीच में से, चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं मेधावी में, जो चैप्टर के अंदर जो बातें की गई होती है ना वो वाले क्वेश्चन, उनमें से कोई कुछ क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं, जो आपका अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप इसकी तैयारी करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें और सभी को अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है।